इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय व धाराएं एक नज़र के रूप में पढ़ाया जाएगा, यानी सभी धाराएं व अध्याय एक नज़र में। तो आज भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 9 व धारा 169 से धारा 270 तक के धाराओं को एक नज़र में। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 9 निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। इसमें धारा 169 से धारा 177 तक की धाराएं हैं। धारा 169 अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार की परिभाषा। धारा 170 रिश्वत। धारा 171 निर्वाचन में असम्य कसर डालना। धारा 172 निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 173 रिश्वत के लिए दंड। धारा 174 निर्वाचनों में असम्य कसर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 175 है निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 176 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदेह। धारा 177 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 10 सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें धारा 178 से धारा 188 तक की धाराएं हैं। धारा 178 सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। धारा 179 है कूट रचित या कूटकृत सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 180 है कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना। धारा 181 है सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाने कब्जे में रखना। धारा 182 करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। धारा 183 सरकार को हानिकारित करने के आशय से उस पदार्थ पर जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 184 से सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात हो कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 185 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के 2 तक चिन्ह का छील कर मिटाना। धारा 186 है बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध है। धारा 187 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कार्य किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 188 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसमें धारा 189 से धारा 197 तक की धाराएं हैं। धारा 189 विधि विरुद्ध जमाव। तो आईपीसी की धारा 141 है और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 को धारा 1 विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा। धारा 189 को धारा 2 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना व दंड का प्रावधान। धारा 189 को धारा 3 में किसी विधि विरुद्ध जमाव में जानते हुए उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होने और उसमें बना रहना। धारा 189 को धारा 4 में घातक आयु से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना जिसके उपयोग से मृत्यु होना संभाव्य है। धारा 189 को धारा 5 में पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। 189 को धारा 6 में है कि विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता। धारा 189 को धारा 7 विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों का संशय देना या आने देना या सम्मिलित करना। धारा 189 को धारा 8 व 9 यानी धारा 189 को धारा 8 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। धारा 189 को धारा 9 में है कि विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए यानी भाड़े पर गए व्यक्ति सशस्त्र चलना। धारा 190
विधि विरुद्ध जमाओं का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी है। धारा 191 बलवा करना। 91 की उपधारा 1 बलवा करना। 91 191 की उपधारा 2 बलवा करने का दंड। 191 की उपधारा 3 घातक आयु से सज्जित होकर बलवा करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 192 बलवा कराने के आशय से स्वयं से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा न किया जाए। धारा 193 भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि का दायित्व जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है। 193 की उपधारा 1 है कि उस भूमि का स्वामी अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। 193 की उपधारा 2 है कि उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। 193 की उपधारा 3 उस स्वामी अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया गया है। धारा 194 दंगा। तो धारा 194 की उपधारा 1 दंगा की परिभाषा। धारा 194 की उपधारा 2 दंगा करने के लिए दंड। धारा 195 लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा है तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। धारा 196 धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना या प्रयत्न करना। धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या धृण कथन। अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें धारा 198 से धारा 205 तक की धाराएं हैं। धारा 198 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। धारा 199 लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। धारा 200 पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। धारा 201 लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। धारा 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप में व्यापार में लगा है। धारा 203 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है उसके लिए बोली लगाता है। धारा 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 205 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना, टोकन धारण करना। अध्याय 13 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्रतिकार के अवमान के विषय में। इसमें धारा 206 से 226 तक की धाराएं हैं। धारा 206 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 207 है समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 208 लोक सेवक का आदेश न मानकर अनुपस्थित रहना। धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित। धारा 210 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत करने का लोप। धारा 211 सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने का लोप। धारा 212 मिथ्या सूचना देना। धारा 213 शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 214 है प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इंकार करना। धारा 215 है कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करना। धारा 216 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। धारा 217 है इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। धारा 218 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध है। धारा 219 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। धारा 220 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 222 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 223 है कि लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 224 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 225 लोक सेवक से
संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए, किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए, क्षति की धमकी। धारा 226 है विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए, आत्महत्या करने का प्रयत्न। अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसमें धारा 227 से धारा 269 तक की धाराएं हैं। तो धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देना, धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, धारा 230 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, धारा 232 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना, धारा 233 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, धारा 234 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, धारा 235 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना, धारा 236 है ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन, धारा 237 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना, धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना, धारा 239 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साहस है लोप, धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना, धारा 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, धारा 242 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण, धारा 243 संपत्ति को जब्त किए जाने में या निष्पादन में अपगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, धारा 244 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने में निष्पादन में अपगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उससे पर कपटपूर्वक दावा करना, धारा 245 शशिराश के लिए जो दे नहीं है कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना, धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, धारा 247 शशिराश के लिए जो दे नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना, धारा 248 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप, धारा 249 अपराधी को संश्रय देना, धारा 250 अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना, धारा 251 अपराधी को बचाने के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्तावना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन, धारा 252 है चोरी की संपत्ति आदि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना, धारा 253 ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, धारा 254 लुटेरों या डाकुओं का संशय देने के लिए शास्त्री, धारा 255 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति की जब्ती से बचाने के आशय से निर्देश की अवज्ञा, धारा 256 किसी व्यक्ति को दंड से किसी संपत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा शुद्ध या अशुद्ध लेख या लेख की रचना, धारा 257 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टापूर्वक किया जाना, धारा 258 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी, धारा 259 है पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साहस है लोप, धारा 260 दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साहस है लोप, धारा 261 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना, धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने का प्रतिरोध है या बाधा, धारा 263 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, धारा 264 उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप करना या निकल भागना सहन करना, धारा 265 अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना, धारा 266 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण, धारा 267 न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साहस या अपमान या उसके कार्यों में विघ्न,
धारा 268 असेसर का प्रतिरूपण। धारा 269 जमानत पत्र या बंध पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफलता। अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। इसमें धारा 270 से धारा 297 तक। धारा 270 लोक न्यूसेंस, तो आज यहीं तक। धारा 271 से आगे धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।